अनुपम, आपको मेरी आवाज आ रही जी सर। है? ऑडिबल। डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर। सो इस ट्रेनिंग में हमने अभी तक जो डिस्कशन किया है वो सिस्को एएसए फाइबर बॉक्स पे किया है, जो सेकंड जनरेशन फाइबर डिवाइस है। अब हम फोकस करने वाले हैं क्या, नेक्स्ट जनरेशन फाइबर डिवाइस, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? शॉर्ट में हम इसे कहते हैं NGFW, नेक्स्ट जनरेशन फाइबर डिवाइस। नेक्स्ट जनरेशन एक फीचर हो गया आपका, और इस फीचर को प्रोवाइड करने के लिए आपके पास मार्केट में बहुत सारे वेंडर्स हैं। इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। अभी तो आप फोकस कर रहे हो एक सिंगल वेंडर पे, वो है आपका सिस्को, जिसके अंदर आपने एएसए को कंप्लीट किया है। और अब आप सिस्को एफटीडी पे काम करने जा रहे हो, जिसे कहते हैं फायर पावर थ्रेट डिफेंस। ये आपका सिस्को नेक्स्ट जनरेशन फाइबर डिवाइस है। तो नेक्स्ट जनरेशन फाइबर फीचर्स को प्रोवाइड करने के लिए मार्केट में आपका सिस्को हो गया, जिसपे आप स्टडी कर रहे हो। सिस्को एक वेंडर हो गया, देन आपका पोलो ऑल्टो एक वेंडर है, देन फोर्टीगेट आपका एक वेंडर है, देन चेक पॉइंट आपका वेंडर। ये सब क्या है, नेक्स्ट जनरेशन फाइबर फीचर प्रोवाइड करते हैं। अगर आप टॉप वेंडर की बात करोगे नेक्स्ट जनरेशन फाइबर फीचर्स को प्रोवाइड करने में, तो ये तीन टॉप वेंडर्स हैं। अनुभव, जी सर। हम्म। ये तीन टॉप वेंडर है, सिस्को भी टॉप वेंडर में नहीं आता। ठीक है, ओके। ये तीन टॉप वेंडर हैं। पोलो अल्टो, फोर्टीगेट और चेक पॉइंट, ये टॉप वेंडर है। ओके। एफटीडी एफटीडी की वजह से सिस्को अब मार्केट में है। ठीक है, अदरवाइज एएससी को अगर आप लेके लेके चलेंगे तो एएससी के बिहार पे आपका सिस्को वेंडर जो है वो मार्केट में टॉप पे नहीं है, ओके सर। चैलेंजर्स में नहीं है। ठीक है, चैलेंजर्स में अब क्यों है, क्योंकि अब सिस्को का एफटीडी अप्लायंस है, फायर पावर थ्रेड डिफेंस, जिसकी वजह से वो अभी चैलेंजर। बट फिर भी अगर आप टॉप वेंडर की बात करोगे तो टॉप वेंडर्स में ये चार है: सिस्को, पोलो अल्टो, फोर्टीगेट, चेक पॉइंट। और उनमें से अगर तीन टॉप को हम देखेंगे तो वो है पोलो अल्टो, फोर्टीगेट और चेक पॉइंट। ओके। तो हमारा फोकस एफटीडी पे है, जो एक चैलेंजर है। ठीक हम्म। है जी सर। ना। अब पॉइंट ये है कि एफटीडी की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि मुझे पता है कि एक फायरवॉल अगर मैं डिप्लॉय कर दूं तो हम्म। उसके बिहाफ पे मैं ट्रैफिक को अलाउ और डिनाई कर सकता हूँ, राइट? जी। अगर मैंने एग्जांपल के लिए मेरे नेटवर्क के अंदर एएसए फाइबर बॉक्स लगा हुआ है, तो मैं इससे ट्रैफिक को ब्लॉक कर सकता हूँ। ट्रैफिक को मैं ब्लॉक कर सकता हूँ बेस्ड ऑन L3 इंफॉर्मेशन एंड L4 इंफॉर्मेशन, राइट? जी। L3 का मतलब क्या हो गया कि आप ट्रैफिक के अंदर चेक कर सकते हो कि ट्रैफिक का सोर्स आईपी क्या है, ट्रैफिक का डेस्टिनेशन आईपी क्या है। और L4 का मतलब सर्विस और प्रोटोकॉल, वो कौन सी एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। इन हम्म। पैरामीटर्स को मैच करके आप ट्रैफिक को अलाउ और डिनाई कर सकते हैं। हम्म। तो मैं जिस नेटवर्क में फॉर एग्जांपल काम कर रहा था, वहां पे एएसए फाइबर बॉक्स लगा हुआ था। और इधर आपके पास ये पोर्शन जो है, इधर लैन साइड या डीएमडी साइड पोर्शन, इधर आपने कुछ सर्वर्स को यहाँ पे रखा हुआ है। एग्जाम्पल के लिए आपने यहाँ पे वेब सर्वर रखा हुआ है, वेब सर्वर रखा हुआ है। ये पोर्शन आपका आईएसपी साइड पोर्शन है। हम्म। नाउ इनटू दिस डिजाइन, अगर कोई भी पर्सन आउटसाइड से आ रहा है, फॉर एग्जांपल ये पर्सन आउटसाइड से आ रहा है, आप चाहते हो ये आउटसाइड सोर्स आईपी आएगी, इस डेस्टिनेशन आईपी से कम्युनिकेट करेगा, पर्टिकुलर सर्विस को यूज करेगा, दैट्स इट। हम्म। इतना ही कम्युनिकेशन हो सकता है। तो उसके लिए आपको इस एएसए फाइबर बॉक्स पे क्या कॉन्फ़िगर करना होगा? एसीएल। क्योंकि एक्सेल। इस इसको एएसए फाइबर बॉक्स है। हम्म। ये आपका इनसाइड नेटवर्क या डीएमजी नेटवर्क हो गया, जिधर आप सिक्योरिटी लेवल आपका यूज कर रहे हो 50। जी। ये आपका आउटसाइड नेटवर्क है, जिधर आप सिक्योरिटी लेवल क्या यूज कर रहे हो आप? 0। जीरो। तो 0 to 50 ट्रैफिक अलाउ करने के लिए आपको पता है कि आपको 0 to 50 आपको ट्रैफिक अलाउ करने के लिए आपको यहाँ पे एसीएल कॉन्फ़िगर करना होगा, जिसके अंदर आप क्या इन्फॉर्मेशन ऐड करोगे? L3 एंड L4 एल फोर। इन्फॉर्मेशन। और उसके बिहार पे ट्रैफिक ट्रेवल भी कर रही है, नो प्रॉब्लम। हम्म। ये ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है थ्रू द फाइबर बॉक्स, और इस डेस्टिनेशन वेब सर्वर से कम्युनिकेट कर रही है। जी। तो फाइबर ने सिर्फ क्या देखा? सोर्स आईपी क्या है, डेस्टिनेशन आईपी क्या है, सर्विसेज क्या है, दैट्स इट। हम्म। और अलाउ कर दिया आउटसाइड यूजर को कि आप वेब सर्वर एक्सेस कर सकते हो बिकॉज ऑफ पॉलिसी। बट अगर विद इन अ सेशन ये आउटसाइड पर्सन अगर कोई मेलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, कोई मेलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, कोई मेलिशियस इंफॉर्मेशन को अपलोड कर रहा है इस वेब सर्वर पे, तो सिस्को एएसए फाइबर बॉक्स उस मेलिशियस एक्टिविटी को डिटेक्ट नहीं कर सकता, उसको ब्लॉक नहीं कर सकता। मेरी बात समझ में आ रही है?
जी सर। एग्जाम्पल के लिए जो, और ये जो आपका आउटसाइड यूजर है, इसने क्या किया, ट्राई किया, इसने वायरस अपलोड करने के लिए या मालवेयर अपलोड करने के लिए कुछ मेलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म करने की कोशिश करा, फावल एएससी क्या कर सकता है? सिर्फ वो देख सकता है कि सोर्स आईपी क्या है, डेस्टिनेशन आईपी क्या है, सर्विस और प्रोटोकॉल क्या है, दैट्स इट। उसके आगे वो और कुछ भी चेक नहीं कर सकता। जी। तो आपने क्या किया इस नेटवर्क के अंदर, ये जो आपका एग्जिस्टिंग डिजाइन चल रहा था, इसमें आपने क्या किया, इसमें आपकी कंपनी ने एक एनजी आईपीएस को यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया। मैंने क्या कहा? एनजी आई। आईपीएस, नेक्स्ट जनरेशन इंटेलिजेंट प्रिवेंशन सिस्टम। हम्म, तो सिस्को पहले आईपीएस डिवाइस बनाती थी। आईपीएस डिवाइस, आईपीएस एक फीचर है, अनुपम। अच्छा जैसे सर। फावल क्या है, एक फीचर। हम्म, आईपीएस क्या है, एक फीचर। जैसे फावल फीचर्स को प्रोवाइड करने के लिए मार्केट में कौन कौन सा वेंडर है, पोलो अल्टो, FortiGate, चेक पॉइंट, सिस्को, ये सब वेंडर है फावल के फीचर्स को प्रोवाइड करने के लिए। वैसे ही आईपीएस के फीचर को प्रोवाइड करने के लिए मार्केट में बहुत सारे वेंडर्स थे। उनमें से एक वेंडर जिस पे हम अभी काम कर रहे हैं वो है सिस्को। ओके। तो सिस्को सिस्को का जो आईपीएस डिवाइस आता था, जब मैं 2012 में काम करता था आईपीएस डिवाइस पे, तो वो 4200 सीरीज स्टार्ट हुई थी। ओके। ओके। उनका पहला सीरीज ही था 4200 आईपीएस का। आप गूगल करोगे सेशन के बाद, थोड़ा सा रिसर्च करोगे, आपको मिल जाएगा, ठीक है। हम्म, तो आईपीएस एक फीचर है। आईपीएस एक फीचर, इंटेलिजेंट प्रिवेंशन सिस्टम। सिस्को भी इसका एक डिवाइस बनाती थी, जिसको सिस्को आईपीएस डिवाइस कहते थे। 4200 सीरीज से स्टार्ट होता था वो। बट मैंने कहा ये आईपीएस एक फीचर है, इस फीचर को प्रोवाइड करने के लिए मार्केट में और भी वेंडर्स हैं। जैसे एक टॉप वेंडर आता था, उसका नाम था सोर्स फायर। ओके। सोर्स फायर ये एक टॉप वेंडर था। किसके लिए? फॉर आईपीएस फीचर। हम्म, फॉर आईपीएस फीचर सोर्स फायर एक टॉप वेंडर था। तो अभी हम सोर्स फायर पे नहीं जा रहे हैं। तो सिस्को ने क्या किया, आईपीएस डिवाइस अपना एनजी आईपीएस फॉर एग्जांपल, एनजी आईपीएस को यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया। एनजी आईपीएस क्या करता है आपका? एनजीआईपीएस आपका एप्लीकेशन को डिटेक्ट कर सकता है, विद इन अ सेशन वो वायरस को डिटेक्ट कर सकता है, मालवेयर को डिटेक्ट कर सकता है, कोई मेलिशियस लिंक आप अपलोड कर रहे हो, एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, वो उनको डिटेक्ट कर सकता है। ओके सर। तो बिहाफ ऑफ एप्लीकेशन सिग्नेचर डेटा, बिहाफ ऑफ एंटीवायरस सिग्नेचर डेटा, आपका एनजीआईपीएस मेलिशियस एक्टिविटी को डिटेक्ट कर सकता है। तो अब क्या ओके। हो रहा है, जैसे आपने एक और डिवाइस को यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया, तो अब क्या हो रहा है, ट्रैफिक आपकी आउटसाइड से आ रही है, अनुपम, राइट? हाँ सर। एएसए पे उसने हिट किया, एएसए ने क्या चेक किया, हम्म, L3 और L4। एएसए ने क्या चेक किया, सोर्स आईपी क्या है, डेस्टिनेशन आईपी क्या है, सर्विस और प्रोटोकॉल क्या है, उसके बिहाफ पे ट्रैफिक को अलाउ किया। ट्रैफिक जैसे आईपीएस पे हिट कर रही है, अब आईपीएस चेक कर रहा है इस पूरे कम्युनिकेशन के अंदर कि कोई मेलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म हो रही कि नहीं। अगर कोई मेलिशियस एक्टिविटी है तो बिहाफ ऑफ एंटीवायरस सिग्नेचर डेटाबेस, आईपीएस उसको डिटेक्ट कर सकता है, एनजी आईपीएस उसको डिटेक्ट कर सकता है और उस पे एक्शन परफॉर्म कर सकता है। उस पे एक्शन परफॉर्म कर सकता है। फॉर एग्जांपल, इस पूरे कनेक्शन को आईपीएस ने क्या कहा कि ये मेलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, तो आईपीएस ने उस कनेक्शन को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। अनुपम, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? हाँ जी जी सर। तो ये आपका एनजी आईपीएस डिवाइस है। एनजी आईपीएस नहीं, आप इसको सिर्फ आईपीएस कह सकते हो। एनजी आईपीएस कब बोलेंगे इसको? अभी हम सिर्फ आईपीएस डिवाइस की बात करें कि मैंने यहाँ पे क्या डिप्लॉय कर दिया, सिस्को ने क्या डिप्लॉय किया यहाँ पे, आईपीएस डिवाइस को यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया, जी। आईपीएस बॉक्स को यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया। अब मैंने आपसे कहा आईपीएस क्या है, एक फीचर है। हम्म, आईपीएस के फीचर को प्रोवाइड करने के लिए सिस्को भी मार्केट में था, जी। सिस्को भी मार्केट में था, और उस टाइम पे जो टॉप वेंडर था आईपीएस के फीचर को प्रोवाइड करने के लिए, वो सोर्स फायर। जी। सोर्स फायर को डेवलप किया था मार्टिन ने। मार्टिन एक पर्सन था, ठीक है, जिसने, जो वेंडर था, जो पर्सन था जिसने सोर्स फायर डिजाइन किया था। और सोर्स फायर एक पॉपुलर ऑप्शन था आईपीएस के फीचर के लिए। तो जैसा कि सिस्को हमेशा करता है, सिस्को हम्म, का अपना कुछ भी नहीं है, राइट? हम्म, सिस्को का अपना कुछ भी नहीं है। जो एएसए फावर बॉक्स, आपने, चंदन, आपको मेरी आवाज आ रही? जी सर आ रही है। चंदन, आपको मेरी आवाज ओके? अभी हमने जस्ट स्टार्ट किया है, ठीक है, सिस्को एफटीडी हमने स्टार्ट किया है डिस्कशन। ओके। ओके चंदन, हम्म। आप थोड़ा सा लेट हो गए, ठीक है, जस्ट स्टार्ट किया है मैंने। ओके सर, नो सो प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या है, मैंने कहा सोर्स फायर। सोर्स फायर क्या है, एक वेंडर है जिसको मार्टिन एक पर्सन ने डेवलप किया था। अब सोर्स, मैंने कहा सिस्को क्या है, सिस्को अपना खुद का उसका कुछ भी नहीं है। क्या करता है सिस्को, जैसे सिस्को कैटलिस्ट स्विच है, कैटलिस्ट एक सेपरेट कंपनी थी, सिस्को ने बाय कर लिया, एक्वायर कर लिया। एएस से सिस्को का नहीं था। सिस्को जो है वो क्या बनाती थी, फिक्स फार्मूला बनाती थी।
उसने एक वेंडर को बाय किया, उसने मॉडिफिकेशन किया और अपना नाम दिया सिस्को एएसए। वैसे ये आईपीएस की फीचर के लिए अब सिस्को ने देखा कि मार्केट में टॉप वेंडर कौन है, सोर्स फायर, तो उसने सोर्स फायर कंपनी को ही बाय कर लिया। और उसके अंदर अपने अपने सिग्नेचर्स और सोर्स फायर के सिग्नेचर्स सिग्नेचर्स का मतलब आप ये क्लियर रखो कि जो सिस्को का आईपीएस था, हम्म, सिस्को का आईपीएस है, ये वायरसेस को डिटेक्ट कर सकता था ना, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम बस इतनी है कि इसके पास लिमिटेड सिग्नेचर होते थे। लिमिटेड सिग्नेचर, फॉर एग्जाम्पल 10 के सिग्नेचर्स, 20 के सिग्नेचर्स, 30 के 50 के सिग्नेचर्स हैं। बट जो सोर्स फायर वेंडर था, उसके पास सिग्नेचर है 1.5 लाख सिग्नेचर। इतने अटैक को वो डिटेक्ट कर सकता था। तो सिस्को ने क्या किया, सिस्को ने एक्वायर किया, बाय कर लिया सोर्स फायर कंपनी को, और अपने सिग्नेचर्स उनके सिग्नेचर्स को ऐड करके एक नया डिवाइस मार्केट में बनाया। और उसका नाम था क्या, एनजी आईपीएस। एनजी आईपीएस, जिसको आप कहते हो सिस्को FTD, फायर पावर। अगर मैं आपसे कह रहा हूं सिस्को फायर पावर, तो ये फायर पावर थ्रेट डिफेंस नहीं है अनुपम, चंदन। ओके सर। अगर मैं बोल रहा हूँ सिस्को फायर पावर, यानी ये सिर्फ मैं एनजीआईपीएस बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ क्या बोल रहा हूँ, एनजीआईपीएस। बट अगर मैंने कहा फायर पावर थ्रेट डिफेंस, हम्म, इसका मतलब ये एनजीआईपीएस नहीं है, ये क्या है, ये सिस्को का एनजीएफडब्ल्यू है, सिस्को नेक्स्ट जनरेशन फायर डिवाइस है। एफटीडी अप्लायंस है, फायर बॉक्स है ये। तो दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर मैं सिर्फ सिस्को फायर पावर बोल रहा हूँ, इसका मतलब मैं एनजीआईपीएस की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने क्या किया, एनजीआईपीएस या सिस्को फायर पावर बॉक्स को यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया। ये फायर पावर क्या कर सकता है, ये फायर पावर वायरसेस को डिटेक्ट कर सकता है, एप्लीकेशन को डिटेक्ट कर सकता है, मेलिशियस एक्टिविटी को डिटेक्ट कर सकता है बिहाफ ऑफ सिग्नेचर। तो जैसे ही आपका एएससी बॉक्स L3 L4 इंफॉर्मेशन को मैच करके ट्रैफिक अलाउ कर रहा है, अब ये एनजीआईपीएस, इसके पास तो ढेर सारे सिग्नेचर है। तो अब ये ढेर सारे अटैक को डिटेक्ट कर सकता है, उसको ब्लॉक कर सकता है। तो ये टास्क मैं करूंगा। यहां तक पॉइंट क्लियर है? जी। इसका मतलब सर ये यहां हुआ, तक point, पहले मैं FTD खरीदूंगा, उसके बाद उसके लिए अलग से नहीं, फीचर इनेबल एफटीडी करवाऊंगा। मैंने आपसे अभी एफटीडी कहा ही नहीं है, अच्छा सर, ठीक है ठीक है ठीक है। अनुपम। NGIPS की बात हो रही है, अभी ठीक है सर। अभी हाँ, अगेन मैं एफटीडी बात ही नहीं कर रहा हूँ। ओके सर। अभी हम बात कर रहे हैं एफटीडी क्यों। अभी क्यों? हम ठीक है। अभी हम सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं कि मेरे पास हम्म, एएसए लगा हुआ था, एफटीडी नहीं। ठीक है सर। हम्म। तो मुझे मुझे मेलिशियस एक्टिविटी, वायरसेस को ब्लॉक करना है, एप्लीकेशन को ब्लॉक करना है, मेलिशियस लिंक को ब्लॉक करना है। हाँ। तो एएसए तो पहले ही मेरे नेटवर्क में लगा हुआ था। लगा हुआ है, तो ठीक है। मैंने एनजीआईपीएस बाई किया, क्योंकि मैं वो डिजाइन आपसे डिस्कस कर रहा हूँ जो ठीक है सर। किसी कंपनी के अंदर एएसए लगा हुआ है। हम्म। और अब उसको, एप्लीकेशन को, वायरसेस को, मालवेयर को, स्पाईवेयर को, हम्म, बॉटनेट एक्टिविटी को डिटेक्ट करना है, ब्लॉक करना है। ठीक है सर। तो मैंने एक और बॉक्स वहां पे डिप्लॉय, दो बॉक्स मैंने यहाँ पे डिप्लॉय किया। एक एएसए ठीक। जो पहले से डिप्लॉय था, हम्म, और कंपनी को लगा वायरस को डिटेक्ट करना है, ब्लॉक करना है, तो आपने एनजीआईपीएस NGIPS लगा लिया। लगा लिया, ठीक अब है इस सर। डिजाइन में क्या है, इस डिजाइन में आपको दो सेपरेट डिवाइस की रिक्वायरमेंट है। एक तो एएससी और दूसरा सिस्को फायर पावर, सिस्को एनजीआईपीएस, दो सेपरेट डिवाइस की आपको रिक्वायरमेंट है। तो या तो आप ऐसे डिप्लॉय कर लो, या तो आप ऐसे डिप्लॉय कर लो, या सिस्को ने क्या किया, सिस्को ने इन दोनों फीचर्स को, सिस्को ने एएससी प्लस सिस्को फायर पावर, सिस्को एएससी प्लस सिस्को फायर पावर, इन दोनों को कंबाइंड किया और मार्केट में एक सिंगल बॉक्स को डिप्लॉय किया। उसका नाम क्या है, सिस्को एफटीडी। तो पॉइंट मेरा ये है कि आपको दो सेपरेट अप्लायंस को डिप्लॉय करने की अब कोई जरूरत नहीं है। आप सिस्को सिस्को से एक सिंगल बॉक्स को बाई कर लीजिए, सिस्को एफटीडी। वो क्या है आपका, वो कॉम्बिनेशन है आपका सिस्को एएससी एंड सिस्को एफटीडी का, हम्म, सिस्को फायर पावर का कॉम्बिनेशन है। पॉइंट समझ में आ रहा है? जी सर। चंदन, आपको क्लियर है? सर। चंदन, क्लियर है आपको? जी जी सर। ओके। नाउ एफटीडी अगर मुझे डिप्लॉय करना है किसी नेटवर्क के अंदर, अगर ये फाइवल बॉक्स में डिप्लॉय करना है, तो मेरे पास दो इन्वायरमेंट होते हैं। वो सिस्को एएसए में नहीं होता, सिस्को एएसए में नहीं होता। एफटीडी के सिनेरियो में जब आप उसको डिप्लॉय करते हो,
दो ऑप्शन आपके पास है। पहला डिप्लॉयमेंट ऑप्शन क्या है? सिंगल डिप्लॉयमेंट। सिंगल डिप्लॉयमेंट। सिंगल डिप्लॉयमेंट का मतलब, या स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट। स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट का मतलब कि मैं जिस नेटवर्क में काम कर रहा हूँ, उस कंपनी ने सिस्को एफटीडी अप्लायंस को बाई किया है, दैट्स इट। एक ही बॉक्स वहां पड़ा हुआ है, एक ही बॉक्स वहां पे पड़ा हुआ है। एग्जाम्पल के लिए, कि मैं जिस इंफ्रा में काम कर रहा हूँ, उस इंफ्रा में कंपनी ने एक, उस इंफ्रा के अंदर सिस्को ने क्या किया, कंपनी ने क्या किया, एक सिस्को एफटीडी अप्लायंस को बाय किया। मैंने इस बॉक्स को ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले से स्टार्ट लगा के रखा हुआ है, एफटीडी। क्योंकि एफटीडी प्रॉपर स्टार्ट होने में आपका आधे घंटे से 45 मिनट लेता है, और पूरे 1 घंटे लेता है एफएमसी स्टार्ट होने में। तो जब भी आपको लैब परफॉर्म करना हो 11 बजे, 2 बजे, तो आपको 1 बजे डिवाइस को स्टार्ट पे लगाना होगा। अनुपम, चंदन। ओके सर। हाँ, सिस्को एएसए की तरह ये नहीं है कि आपने स्टार्ट किया और तुरंत प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। गलती हम्म। से किसी टास्क को चेंज करने के लिए डिवाइस को अगर रीस्टार्ट करना पड़ा तो सोचो आप, हम्म। पूरा डिवाइस पावर ऑफ रीस्टार्ट करना, एक एफटीडी आपका मिनिमम टाइम लेगा आधे घंटे स्टार्ट होने में। हम्म। और एफएमसी तो पूरा का पूरा 1 घंटे लेगा स्टार्ट होने में, ये ध्यान रखना है आपको। जी सर। ना, तो अभी मैंने क्या किया है, अभी आप भूल जाओ यहाँ पे कोई एफएमसी डिप्लॉय है, ठीक है? ऐसा कुछ होता है? अभी ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? अभी हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास दो डिप्लॉयमेंट ऑप्शन है। पहला डिप्लॉयमेंट ऑप्शन हमारे पास क्या है? एफटीडी। एफटीडी डिप्लॉयमेंट, हमारे पास दो ऑप्शन है एफटीडी डिप्लॉय करने के लिए। पहला ऑप्शन आप, मैंने क्या कहा, स्टैंड अलोन या सिंगल डिप्लॉयमेंट। स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट, जिसमें आपके पास एक सिंगल बॉक्स है, सिंगल डिवाइस है। सिंगल डिवाइस का मतलब, ये डिजाइन आप देखो, इसमें मेरे पास एक एफटीडी अप्लायंस है बस, एक सिंगल बॉक्स मेरे पास है। और उस सिंगल बॉक्स को मैंने क्या किया, वो सिंगल बॉक्स को मैंने ऐड किया हुआ है इधर लैन नेटवर्क की तरफ। ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये लैन साइड पोर्शन है, जिधर आप सबनेट का यूज कर रहे हो, 200.200.200.0। और जो दूसरा पोर्शन आप देख रहे हो, गीगाबिट ईथरनेट 0/0, ये जो इतना पोर्शन आप देख रहे हो, ये हम लोग यूज कर रहे हैं एज अ आईएसपी साइड पोर्शन, पब्लिक साइड नेटवर्क। ना, ईथरनेट 0/0 या मैनेजमेंट पोर्ट जो आप देख रहे हो, ये इतना पोर्शन आपका मैनेजमेंट का है। तो सिर्फ आप इतने भी ध्यान दो कि मैनेजमेंट पोर्ट जाके एक मैनेजमेंट पीसी पे लग गया है, एक मैनेजमेंट पीसी पे, और यहीं से बैठ के आपको मैनेज करना है इस कंप्लीट एफटीडी को। यहीं से बैठ के आपको मैनेज करना है इस कंप्लीट एफटीडी अप्लायंस को। तो ये स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट है। स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट में प्रॉब्लम क्या होती है, हम उसको पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे क्या डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट क्या होता है। तो अभी हम सारा का सारा फोकस आज और कल करने वाले हैं क्या, स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट। स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट, तो यहाँ पे मेरे पास एक एफटीडी अप्लायंस है और एक मैनेजमेंट पीसी है, एक मैनेजमेंट पीसी। अभी मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ इस एफटीडी पे, ये आपका कंसोल पेज है। ये क्या, आपने कंसोल एक्सेस किया हुआ, विंडो सर्वर। मैनेजमेंट पीसी के लिए मैंने यहाँ पे यूज किया है विंडो सर्वर मशीन। ये थोड़ा टाइम लेगा, तब तक आते हैं एफटीडी को। तो पहले हम बात करेंगे स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट कैसे काम करता है और उसकी प्रॉब्लम क्या है डिप्लॉयमेंट करने के बाद। फिर चलेंगे हम डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट, और सारा का सारा टास्क आपको वो डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट पे ही करना है। बट अगर आपके पास एक सिंगल एफटीडी लगा हुआ है, उसे कैसे आप मैनेज करोगे, उसके लिए स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट है। तो मैं, ये कंसोल पेज है, आई होप ये पेज सबको दिख रहा होगा। अनुपम, चंदन। हाँ हाँ जी सर, दिख रहा है। दिख रहा है सर। ना, यूजर नेम यहाँ पे एडमिन होता है, यूजर नेम एडमिन, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। यूजर नेम आपका एडमिन है, और पासवर्ड, पासवर्ड डिफॉल्ट जो पासवर्ड होता है वो कैपिटल ADMIN 123, एडमिन 123, जिसमें ए आपका कैपिटल होता है, कैपिटल लेटर होता है। तो मैं यहाँ पे इंटर प्रेस कर रहा हूँ।
ना मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर रहा हूँ, पासवर्ड कैपिटल ADMIN123। तो मैंने जैसे यहाँ पे लॉगिन किया, यहाँ पे आपसे कह रहा है प्रेस एंटर टू डिस्प्ले EULA एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट। डिस्प्ले करने के लिए आपको एंटर प्रेस करना होगा। ये आपका एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट है, या तो आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज क्यू आप प्रेस कर लीजिए। आप अब आपके पास एक ऑप्शन दिख रहा है कि आपको एंटर प्रेस करना है, अगर आप एग्री हैं तो मैंने एंटर प्रेस किया। अब लॉगिन करने के बाद आपको पासवर्ड को चेंज करना होता है। डिफॉल्ट पासवर्ड जो आप यूज करते हैं admin123, उसको आपको चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ pass@123। pass@128। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड यूज कर रहा हूँ pass@123। जैसे मैंने पासवर्ड यहाँ पे सेट किया है, वो मुझसे किसकी डिमांड कर रहा है? वो मुझसे डिमांड कर रहा है किसकी? डू यू वांट टू कॉन्फ़िगर IPv4 एड्रेस? मैंने कहा हाँ, मुझे कॉन्फ़िगर करना है। एंटर। डू यू वांट टू कॉन्फ़िगर? मैंने कहा यस। IPv6 के लिए कह रहा है, मैंने कहा नो, IPv6 मुझे कॉन्फ़िगर नहीं करना। IPv4 आपको आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है मैनुअली। मैनुअल का जो ऑप्शन है वो पहले सेलेक्टेड है, देखो आप ध्यान से। यहाँ जो IPv6 का जो कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन था, उसमें यस और नो का आपसे पूछ रहा था, नो ऑप्शन पहले सेलेक्टेड था। तो मैंने अगर बिना कुछ लिखे इंटर प्रेस कर दिया, इसका मतलब मैं नो, मैं कॉन्फ़िगर नहीं करना चाहता हूँ। यहाँ पे आपसे कह रहा है IPv4 वाया DHCP या मैनुअल। आपको DHCP के थ्रू आईपी चाहिए या मैनुअल? तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या ऑप्शन सेलेक्टेड है? मैनुअल। तो मैं यहाँ पे मैनुअल ऑप्शन के साथ जा रहा हूँ। इंटर एन IPv4 एड्रेस फॉर मैनेजमेंट इंटरफेस। बाय डिफॉल्ट ये आईपी चल रही होती है मैनेजमेंट पोर्ट पे, बाय डिफॉल्ट। और जो डिजाइन आपने बनाया है, उस डिजाइन में आप आईपी का यूज कर रहे हो 199.199.199.0 का नेटवर्क। तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, मैंने मेंशन किया हुआ है 199.199.199.100। सो 199.199.199.100। सबनेट मास्क 255.255.255.0। मैनेज। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है उस मैनेजमेंट इंटरफेस आईपी का गेटवे आईपी। गेटवे मैं एग्जांपल के लिए लेता हूँ 199.199.199.254। यहाँ पे आपसे वो होस्ट नेम की डिमांड कर रहा है, तो मैं कह रहा हूँ FTD11। एंटर किया आपने, एंटर किया आपने, और थोड़ा सा वेट करना है। आई होप यहाँ तक की कॉन्फ़िगरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अनुपम, चंदन। जी नहीं सर। जी नहीं सर, नहीं है। ओके, इसे कंप्लीट होने दीजिए, अभी टाइम लेगा। अच्छा, आ गया पेज आपके पास। यहाँ पे आपसे कह रहा है मैनेज डिवाइस लोकली। डिवाइस को कैसे मैनेज करना है? लोकली मैनेज करना है आपको। तो अभी हम बात कर रहे हैं स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट की, कि मैं जिस नेटवर्क पे काम कर रहा हूँ, so वहां सिर्फ एक FTD डिप्लॉय किया गया था। लिखा हुआ मैनेज डिवाइस लोकली। मैंने कहा हाँ, अभी लोकली ही मैनेज करना है। अगर आपको इसको मैनेज करना होता थ्रू FMC, तो आप यहाँ पे नो टाइप करते। मैं क्या कह रहा हूँ? यस, लोकली ही मुझे मैनेज करना है। एंटर किया आपने, आपसे कह रहा है कॉन्फ़िगर फायरवॉल मोड, फायरवॉल मोड टू रूटेड मोड। तो बाय डिफॉल्ट ये फायरवॉल बॉक्स क्या है आपका? L3 फायरवॉल बॉक्स है। और ये आपके पास पेज है, ये देखो आप। वेट, ये आपके पास पेज, ये आपने लॉग इन कर लिया। तो जितनी कमांड आप सिस्को ASA पे यूज करते थे, वो सारी कमांड आप यहाँ पे यूज करते। एग्जाम्पल के लिए शो इंटरफेस IP, शो इंटरफेस IP ब्रीफ। तो यहाँ पे मैनेजमेंट पोर्ट पे आपको आईपी नहीं दिख रही, बट आपने थोड़ी देर पहले आपने आईपी कॉन्फ़िगर किया था, बट मैनेजमेंट पोर्ट पे आपको यहाँ पे आईपी नहीं दिख रहा है, अनअसाइंड दिख रहा है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट पोर्ट पे अगर आपको आईपी वेरीफाई करनी होती है, तो कमांड टाइप करना होता है शो नेटवर्क कमांड। और ये आईपी आपने कॉन्फ़िगर किया था मैनेजमेंट पोर्ट पे 199.199.199.100। और ये आपने गेटवे सेट किया। गेटवे कहाँ? ये। तो जो आईपी मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है, जो आईपी मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है, उसी सबनेट की एक आईपी मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ इस मैनेजमेंट पीसी पे। तो आते हैं इस मैनेजमेंट पीसी पे, लॉगिन करते हैं।
सबसे पहले मुझे कनेक्टिविटी वेरीफाई करना है, जहां से भी आपको डिवाइस को एक्सेस करना है सबसे पहले आपको कनेक्टिविटी चेक करनी है। तो मैं पिंग कर रहा हूँ 19, उससे पहले आईपी वेरीफाई कर लेते हैं। आईपी सेम सबनेट की चल रही है, क्योंकि इसी डिजाइन पे मैं बार बार काम करता हूँ, सिर्फ फावल को मैं चेंज कर देता हूँ। उसी सबनेट की आईपी आपको दिख रही है 199.199.199.24, और मैं पिंग कर रहा हूँ 199.199.199.100 आईपी। अगर मेरे पास रीचेबिलिटी है तो मैं कोई भी ब्राउजर ओपन कर रहा हूँ, जैसे मैं गूगल क्रोम को यूज कर रहा हूँ। ना आईपी में टाइप कर रहा हूँ क्या, https://199.199.199.100, जो भी आईपी एड्रेस है एंटर किया आपने। क्लिक ऑन प्रोसीड, क्लिक ऑन प्रोसीड। और ये आपका कंसोल पेज है, और ये आपका ग्राफिकल पेज है। यहाँ पे आपको ऑप्शन क्या दिख रहा है, फायर पावर डिवाइस मैनेजर। तो आप इस बॉक्स को मैनेज कर रहे हो थ्रू एफडीएम, फायर पावर डिवाइस मैनेजर। यूजर नेम एडमिन, और पासवर्ड आपने क्या सेट किया था, पास @123, इसमें पी कैपिटल लेटर में लिया हुआ है। ये थोड़ा स्लो काम करेगा, ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए ना। तो जैसे मैंने लॉगिन किया, ये फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड, जैसे मैंने लॉगिन किया, यहाँ पे आपसे क्या कर रहा है, डिवाइस का कुछ बेसिक सेटअप आपको करना होगा। डिवाइस के लिए कुछ बेसिक सेटअप आपको करना है। पहला, इंटरनेट कनेक्शन कन्फिगर करना है आपको। दूसरा, टाइम सेटिंग करनी है आपको। और अगर आपके पास लाइसेंस है तो स्मार्ट लाइसेंस रजिस्ट्रेशन आपको करना चाहिए। 3 स्टेप आपको फॉलो करने चाहिए। और बाय डिफॉल्ट एफटीडी ये सोच रहा है, एफटीडी अप्लायंस ये सोच रहा है कि आपने 0/0 इंटरफेस को आपने कनेक्ट किया है विद आईएसपी गेटवे, और 0/1 इंटरफेस को आपने कनेक्ट किया है विद इनसाइड नेटवर्क। वो ऐसा सोच रहा है कि आपको ऐसा करना चाहिए, और अभी मैंने वैसा ही किया हुआ है। गीगाबिट ईथरनेट 0/0 को मैंने आईएसपी से कनेक्ट किया हुआ है, और 0/1 को मैंने लैंड साइड पोर्शन की तरफ मैंने कनेक्ट किया हुआ है। वेट, ना तो यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे आपसे वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप 0/0 को आप कनेक्ट करो विद आईएसपी गेटवे। अगर आपने नहीं किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो किसी भी इंटरफेस को, बट वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि इस तरह का डिजाइन आप रखो। तो अभी आप इस बॉक्स पे 3 इंटरफेस को यूटिलाइज कर रहे हो। एक तो आपका वैन है, दूसरा आपका लैन है, और तीसरा आपका मैनेजमेंट पोर्ट। यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, तो आपसे कह रहा है कि रूल यहाँ पे जो है, रूल बना हुआ है कोई, उसका नाम है रूल 1। एक डिफॉल्ट एक्शन भी चल रहा है यहाँ पे, कुछ समथिंग, कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं हम अभी। जो डिफॉल्ट ऑप्शन मुझे दिख रहा है मैं उस पर अभी आपको बता रहा हूँ। चेंजेस करना होगा तो हम अभी करेंगे। तो यहाँ पे कुछ रूल दिख रहा है कि बाय डिफॉल्ट रूल बना हुआ है रूल 1 के नाम से। कुछ डिफॉल्ट एक्शन भी यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि जो आउटसाइड इंटरफेस एड्रेस है आपका गीगाबिट ईथरनेट 0/0, उसको आप उसको कनेक्ट कर लो आउटसाइड आईएसपी की तरफ। और आपको उस पे आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना है, जैसे आपको डीएससीपी के थ्रू आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना है, या आपको लगता है कि मैनुअली मैं कन्फिगर करना चाहता हूँ। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, डीएससीपी का ऑप्शन यूज कर लेते हैं, क्योंकि ये जो क्लाउड आपको दिख रहा है, ये क्लाउड क्या आपका, ये वाईफाई मॉडेम है, ये ऑटोमेटिकली मुझे एक आईपी एड्रेस यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा। तो पब्लिक नेटवर्क के साइड में जो सबनेट चल रहा है वो मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, तो आपको क्लियर होना चाहिए कौन सा सबनेट हम लोग यूज करते हैं इंटरनेट के लिए इन माई डिजाइन। 192.168.29.0 का सबनेट। तो यहाँ पे मैं डीएससीपी का ऑप्शन यूज कर लेता हूँ कि हाँ मुझे डीएससीपी का आईपी चाहिए ना। यहाँ पे डीएनएस की एंट्री बाय डिफॉल्ट पड़ी है, मैं कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट। ये स्लो काम करेगा, मैं आपसे पहले ही बोला हुआ, देखिए।
सिस्को की प्रॉब्लम क्या है अनुपम चंदन, इन्होंने अपने डिवाइसेस को यूज करने के लिए इतना रैम और प्रोसेसर डिफाइन किया है कि टेस्टिंग करना डिफिकल्ट टास्क है। क्योंकि हम्म, जैसे अगर आप आइस पे काम कर रहे हो, सिर्फ एक आइस को स्टार्ट करने के लिए प्रॉपर वे में लैब करने के लिए आपको उसको 24 से लेके 32 GB रैम आपको देना पड़ेगा। तो बाकी तो सब में इनको भी तो टेस्टिंग में ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ। बाकी सब में भी तो वैसे ही सर, पालो अल्टो में भी बहुत कंज्यूम पॉलो करता है। अल्टो में आपके पास 8 GB रैम है, आप चला लीजिए। अच्छा। 24 GB रैम में तो पूरा आप लैब कर सकते हैं पॉलो अल्टो का, कोई भी लैब, 4-5 कंप्यूटर लगा के, सर्वर लगा के, ओके। डोमेन मशीन, गेस्ट मशीन। आइस के अंदर सिर्फ आइस को स्टार्ट करने के लिए एफटीडी है। इस एफटीडी को मैंने स्टार्ट करने के लिए 16 GB रैम असाइन किया है। उस पे भी ये प्रॉपर काम नहीं कर रहा, आप देख रहे हो। हम्म, तो मुझे लॉजिक नहीं समझ आता सिस्को का कि आखिर ऐसा क्यों। वेट, मैं टाइम जोन सेलेक्ट कर लेता हूँ। एशिया कोलकाता, एशिया कोलकाता टाइम जोन में सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्लिक ऑन नेक्स्ट। मेरा पॉइंट ये है कि इनको टेस्टिंग करने के लिए ऑप्शंस देना चाहिए कि कोई भी स्टूडेंट टेस्टिंग कर सके जी। ना। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आपसे लिखा हुआ है रजिस्टर्ड डिवाइस विद सिस्को स्मार्ट सॉफ्टवेयर मैनेजर। तो अगर आपकी कंपनी ने सिस्को एफटीडी, सिस्को एफएमसी को बाई किया हुआ है तो उसके पास सिस्को स्मार्ट सॉफ्टवेयर मैनेजर का लॉगिन होगा। उस क्रेडेंशियल से वो लॉगिन करके यहाँ पे लाइसेंस को इंस्टॉल कर सकता है। और हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे पास क्या है, हम टेस्टिंग सिनेरियो में काम कर रहे हैं। तो सिस्को आपको ये ऑप्शन दे रहा है कि आप इस इमेज को यूज कर सकते हो फॉर 90 डेज। आप सारे लैब परफॉर्म कर लो बट इस डिवाइस को आप यूज कर सकते हो ओनली फॉर 90 डेज। तो मैंने कहा नो प्रॉब्लम, 90 डेज मेरे लिए एनफ है। मैंने यहाँ पे स्टार्ट 90 डेज ट्रायल वर्जन, क्लिक और फिनिश। तो ये आपका ग्राफिकल पेज है। ये सिस्को एफटीडी का ग्राफिकल पेज है, स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट। कितने टैब ऑप्शन आपको दिख रहे हैं यहाँ पे? आपको दिख रहा है मॉनिटर टैब, पॉलिसी टैब और ऑब्जेक्ट, ये 3 टैब आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। हम्म। तो सबसे पहले आते हैं इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन पे। मैं आता हूँ सबसे पहले, यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन। तो मैं इंटरफेस पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे ये सारे इंटरफेसेस हैं जिसमें आपने क्या किया, गीगाबिट ईथरनेट 0/0। अगर आपको याद होगा तो आपने इस पे डीएससीपी का ऑप्शन यूज किया था, याद है, फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड के अंदर। तो ऑटोमेटिकली इसे एक आईपी मिल गया है 192.168.29.108। और जो दूसरा इंटरफेस है आपका गीगाबिट ईथरनेट 0/1, इस पे तो कोई आईपी आपने दिया नहीं था। ये पोर्शन है वो प्लान साइड पोर्शन, इधर तो आपने कोई भी आईपी कॉन्फ़िगर किया नहीं था। तो बाय डिफॉल्ट उस इंटरफेस पे ये आईपी चल रही है 192.168.45 का सीरीज समथिंग। हमें अपने हिसाब से उस पे आईपी कॉन्फ़िगर करना है। तो यहाँ पे आप माउस का पॉइंटर लेके जा रहे हो और यहाँ पे आपको एक पेंसिल आइकन मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप ये देखो, क्लिक करना है, एडिट करना है मुझे। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, इंटरफेस का नेम बाय डिफॉल्ट वहां पे इनसाइड लिखा हुआ है, बाय डिफॉल्ट है। ना यहाँ पे आपको आईपी कॉन्फ़िगर करना है स्टैटिकली या डीएचसीपी। तो मुझे अभी इस पे लैन फेसिंग इंटरफेस है, मुझे इस पे स्टैटिकली आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो मैं इस पे आईपी क्या दे रहा हूँ, 200.200.200.1/24। और यहाँ पे डीएचसीपी की सर्विस यहाँ पे चल रही है, देखो। आईपी यहाँ पे क्या चल रहा था जो आपने अभी चेंज किया था, 192.168.45 की सीरीज का। तो उसी सबनेट का एक रेंज यहाँ पे, एड्रेस पूल यहाँ पे पहले से क्रिएटेड है। इसका मतलब कि आप लैन मशीन्स को अगर डायनेमिकली आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना चाहते हो तो डीएससीपी पूल इस इंटरफेस पे पहले से कॉन्फ़िगर था। यहाँ पे क्या चल रहा है डीएससीपी पूल पे, यहाँ चल रहा है 192.168.45 का नेटवर्क। तो ऐसा नेटवर्क तो हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, हम क्या यूज कर रहे हैं, 200 का नेटवर्क। तो इसी इसी रेंज का सबनेट एक पूल, एड्रेस पूल हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। बट अभी मुझे डीएससीपी की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अदरवाइज अगर अगर आपको एडिट करना है तो आप एडिट बटन पे क्लिक करो और आप इस रेंज को एडिट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट मुझे इसको नहीं रखना है, मैं डिलीट कर रहा हूँ इसको। मुझे कोई भी डीएससीपी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करना था इस इंटरफेस पे क्लिक ऑन होके।
और अभी आपने कुछ चेंजेस किया है, अभी आपने कुछ चेंजेस किया है इनटू दिस फाइबर डिवाइस। और जैसे आप चेंजेस करोगे, ये जो आप बॉक्स देख रहे हो, छोटा सा टैब ऑप्शन आप देख रहे हो, यहाँ पे एक छोटा सा येलो कलर आपको दिख रहा है, ये बता रहा है कि अभी कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस हुआ है, और वो कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस अभी फायरवॉल के पास नहीं है। अगर आप यहाँ पे चेक करो, शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ, तो जो लैन फेसिंग इंटरफेस है उस पे वही पुरानी वाली आईपी चल रही है, 192.168.45 समथिंग। अभी तक कॉन्फ़िगरेशन वहां पे पुश नहीं हुआ है। तो चेंजेस करने के बाद उस कॉन्फ़िगरेशन को आपको पुश करना होता है। तो मैं यहाँ इस ऑप्शन पे जा रहा हूँ, डिप्लॉयमेंट ऑप्शन पे, डिप्लॉय नाउ ऑप्शन पे जा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दिख रहा है कि आप पहले क्या चल रहा था, फिर आपने क्या किया है। तो पहले इस इनसाइड इंटरफेस पे चल रहा था ये आईपी, और आपने ये चेंज कर दिया ये। पहले इस पे डीसीपी का एक पूल बना हुआ था, आपने उसको डिलीट कर दिया। तो यहाँ पे मैं इतनी कॉन्फ़िगरेशन को डिप्लॉय कर रहा हूँ, डिप्लॉय नाउ, और ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ओके बटन पे क्लिक कर लिया, अगर आप इस पे देखिए तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, अभी तक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास यहाँ पे नहीं है। बट जैसे ही कॉन्फ़िगरेशन आपकी पुश होगी, यहाँ पे आपको मैसेज मिल जाएगा जो आईपी एड्रेस आपने चेंज किया था। अभी आपको क्या दिख रहा है, डिप्लॉयमेंट इज इन प्रोग्रेस। तो इसे होने देते हैं, वेट। अनुभव, आपको मेरी आवाज आ रही है? चंदन, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी यस सर, सर। ऑडिबल है। यहाँ पे लिखा हुआ देयर इज नो पेंडिंग चेंजेस येट। तो अब अगर मैं वेरीफाई करूँ यहाँ पे, हम्म। तो यहाँ पे आपको आईपी क्या दिख रहा है, 200.200.200.1, जो आईपी आपने कॉन्फ़िगर किया है। और 0/0 इंटरफेस पे आपने क्या किया था, डीएससीपी के थ्रू आपको आईपी एड्रेस चाहिए था, तो वहां पे आपको आईपी क्या मिला है, 192.168.29.108। और ऑटोमेटिकली एक डिफॉल्ट राउट भी कॉन्फ़िगर हो गया होगा। अगर आप वेरीफाई करो, शो राउट कमांड, शो राउट, तो यहाँ पे एक डिफॉल्ट राउट भी कॉन्फ़िगर हो गया, एक डिफॉल्ट राउट भी कॉन्फ़िगर हो गया टुवर्ड्स आईएसपी गेटवे। अगर आप यहाँ पे चेक करो, तो एक डिफॉल्ट राउट आपको दिख रहा है, फॉर एनी अननोन डेस्टिनेशन यू कैन गो वाया 192.168.29.1। एक्चुअल इंटरफेस क्या है आपका, आउटसाइड इंटरफेस। नाउ अगर मैं यहाँ से ट्रैफिक इनिशिएट करूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं 8.8.8 को पिंग करना चाहता हूँ, तो सक्सेस रेट मुझे क्या दिख रहा है, 100%। इसका मतलब ये एफटीडी इंटरनेट को पिंग कर सकता है, गूगल डीएनएस को पिंग कर सकता है। अगर मैं इस लैंड मशीन पे आऊँ, इस लैंड मशीन पे आऊँ और यहाँ से ट्रैफिक मैं इनिशिएट करूँ, इस लैंड मशीन पे और यहाँ से ट्रैफिक मैं इनिशिएट करूँ, ट्रैफिक जब तक ये डिवाइस स्टार्ट हो रहा है, जब तक ये बॉक्स आपका स्टार्ट हो रहा है, तब तक यहाँ पे आते हैं। ना अब आते हैं अगेन डिवाइस टैब पे मैं आ रहा हूँ। आपने क्या किया, यहाँ पे इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन किया, और भी ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे आपको राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करना है। अगर आपको राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करना है, अगर आपको अपडेट्स चाहिए, सिग्नेचर अपडेट, लाइसेंस आपको चेंज करना है, हम क्या यूज कर रहे हैं, 90 डेज ट्रायल लाइसेंस। ये इमेज आपकी सिर्फ 90 डेज के लिए वर्क करेगी। बैकअप और रिस्टोर का टास्क आपको परफॉर्म करना है, ट्रबल शूटिंग रिलेटेड टास्क आपको परफॉर्म करना है, वीपीएन रिलेटेड टास्क आपको परफॉर्म करना है। रिमोट एक्सेस वीपीएन आप कॉन्फ़िगर कर ही नहीं सकते, क्योंकि लाइसेंस नहीं है इस बॉक्स के पास।
अगर कुछ एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन है, तो ये सारे टास्क आप परफॉर्म कर सकते हो। मोस्ट टास्क हम कैसे करेंगे? थ्रू एफएमसी। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे ऑप्शन जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सारे ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलते हैं? थ्रू एफएमसी, जब आप इसे डिप्लॉय करोगे। ये सारे कुछ ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, मैनेजमेंट एक्सेस, लॉगिंग सेटिंग, इसके लॉग्स आपको कहाँ पे भेजने हैं? सिस्लॉग पे भेजने हैं, एसएनएमपी पे भेजने हैं, उनकी सेटिंग आप कर सकते हो। डीएससीपी सर्वर, डीएनएस, मैनेजमेंट इंटरफेस। जैसे मैनेजमेंट इंटरफेस पे अगर मैं अभी जाऊँ, तो मुझे वेरीफाई करने को क्या मिल रहा है? कि ये आईपी आप यूज कर रहे हो। आपको लगता है अभी चेंज करना है इस आईपी को, आप चेंज कर सकते हैं। ये आईपी यहाँ पे चल रही है। अगेन डिवाइस टैब पे आते हैं। होस्ट नेम आपको चेंज करना है, एनटीपी आपको चेंज करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, हम लोगों ने सिर्फ इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन किया है। ये स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट के अंदर इस फावल बॉक्स पे हमने लैन इंटरफेस कॉन्फ़िगर किया, वैन इंटरफेस हमने कॉन्फ़िगर किया, और एक डिफॉल्ट आउट चल रहा है। इतना ही कॉन्फ़िगरेशन हमने किया है। अगर मैं इस इनसाइड मशीन पे आऊँ, और अगर मैं ट्रैफिक यहाँ से इनिशिएट करूँ, अगर मैं ट्रैफिक इनिशिएट करने से पहले आप वेरीफाई कर लो कि इस मशीन पे प्रॉपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन है। प्रॉपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन मतलब, जो भी आईपी इस लैन मशीन पे होनी चाहिए, आईपी एड्रेस, मास्क, गेटवे, डीएनएस की एंट्री, वो सारा मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है। जैसे यहाँ पे 200 200 224 200 200 200.1 गेटवे आईपी। और इंटरनेट चलाने के लिए मेरे नेटवर्क में डीएनएस की जो आईपी चाहिए वो है 192.168.29.1 और 8.8. आप कह सकते हो इस मशीन पे जो भी आईपी एड्रेस एंट्री होनी चाहिए, डीएनएस की एंट्री होनी चाहिए, वो आपने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। तो अगर मैं ट्रैफिक यहाँ से इनिशिएट करूं, और इनिशिएट करने से पहले, ट्रैफिक को यहाँ से इनिशिएट करने से पहले अगर मैं इस एफटीडी अप्लायंस पे आ रहा हूँ, और एक पहले ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है चंदन? ठीक है सर। ओके सर। एक 9 मिनट्स का हम लोग ब्रेक ले रहे हैं, 11:46 हो रहा है। हम्म, 11:55 पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आप लोग प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए। जी सर।
अनुपम, आपको मेरी आवाज आ रही है? चंदन, आपको मेरी आवाज आ रही यस सर, आ रही है। हाँ जी है? सर। एवरीवन, टॉपिक हम लोग कंटिन्यू करें। जी सर, हाँ। ओके ना। सो यहाँ पे ट्रैफिक इनिशिएट करने से पहले, इस मशीन से ट्रैफिक इनिशिएट करने से पहले मैं इस फाइवल बॉक्स पे आ, और आपने सिर्फ इस पे क्या कॉन्फ़िगर किया हुआ है? आपने सिर्फ इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन किया है, डिफॉल्ट आउट कॉन्फ़िगर किया है टुवर्ड्स आईएसपी। अगर मैं पॉलिसी टैब पे जा रहा हूँ, एग्जांपल के लिए अगर मैं पॉलिसी टैब पे यहाँ पे जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि पहले से ही एक नैट ऑप्शन इनेबल है। पहले से ही नैट ऑप्शन यहाँ पे इनेबल है। अनुपम, चंदन, हाँ जी सर, नेट नैट लेबल। ऑप्शन पहले से इनेबल है। जी सर। एसएसएल डिक्रिप्शन का ऑप्शन हाईलाइट ही नहीं है। मैं कुछ यहाँ पे कर ही नहीं सकता। आइडेंटिटी पॉलिसी ये ऑप्शन है ही नहीं। सिक्योरिटी इंटेलिजेंस का ऑप्शन हाईलाइट यहाँ पे है ही नहीं। ये सब ऑप्शन मैं यहाँ से कर ही नहीं सकता। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट की प्रॉब्लम क्या है, कि जो नेक्स्ट जनरेशन फाइबर फीचर्स हैं, जितने भी एडवांस कॉन्फ़िगरेशन है, वो आप सिंगल डिप्लॉयमेंट में कंप्लीट नहीं कर सकते। ओके। अगर आपको एसएसएल डिक्रिप्शन करना है, आइडेंटिटी अवेयरनेस यूज करना है, सिक्योरिटी इंटेलिजेंस यूज करना है, ये सब क्या होता है हम बात करेंगे जब हम सिस्को एफएमसी के थ्रू से मैनेज करेंगे। बट अभी मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि नेट का कोई चेकबॉक्स यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है, मुझे इनेबल दिख रहा है। और एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी मुझे यहाँ पे दिख रही है, वो भी मुझे ग्रीन दिख रही है। तो एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी के अंदर ये आपका क्या है, रूल 1 पहले से बना हुआ है। पहले से बना हुआ है बाय डिफॉल्ट। और उस रूल का नाम क्या है? इनसाइड अंडरस्कोर आउटसाइड अंडरस्कोर रूल। पहले से बना हुआ है। और इस रूल के अंदर क्या इंफॉर्मेशन है? अगर मैं इस रूल को एडिट करूं, यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिल जाएगा एडिट करने का। अगर मैं इस रूल को एडिट करूं तो मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? मुझे यहाँ पे मिल रहा है क्या? सोर्स एंड डेस्टिनेशन। तो सोर्स जोन यहाँ पे क्या है? इनसाइड। और डेस्टिनेशन जोन क्या है? आउटसाइड। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि सिस्को एएसए फाइवल बॉक्स जिस पे आपने पहले काम किया था, वो जोन बेस्ड फाइवल बॉक्स नहीं, वो जोन बेस्ड फाइवल डिवाइस नहीं है। सिस्को एएसए जिस कॉन्सेप्ट पे काम करता है उसे कहते हैं सिक्योरिटी लेवल। आपको याद होगा वहां पे कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कि अगर आपको ट्रैफिक अलाउ करना है फ्रॉम हायर सिक्योरिटी लेवल टू लोअर सिक्योरिटी लेवल, कोई पॉलिसी आपको कॉन्फ़िगर नहीं करनी, बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक अलाउ होती है। याद है आपको? जी जी सर, सर। हाँ। हम्म। एफटीडी में ऐसा कुछ नहीं होता। ओके। एफटीडी में ऐसा कुछ नहीं होता। एफटीडी आपका सिक्योरिटी लेवल कॉन्सेप्ट पे काम नहीं करता। एफटीडी, पोलो अल्टो फायरवॉल और चेक पॉइंट फाइवल डिवाइस, ये तीन जो वेंडर होते हैं, ये जिस टेक्निक पे काम करते हैं उसे कहते हैं जेबीएफ फाइवल बॉक्स, जोन बेस्ड फाइवल। सो इन फाइवल बॉक्स में हम जोन क्रिएट करते हैं। इन फाइवल बॉक्स में हम जोन क्रिएट करते हैं, और अगर आपको ट्रैफिक अलाउ करना है फ्रॉम वन जोन टू अनदर जोन, यू कैन क्रिएट पॉलिसी। तो यहाँ पे पहले से ही जोन बने हुए हैं, इनसाइड जोन और आउटसाइड जोन पहले से बना हुआ है। अगर आपको वेरीफाई करना है ये भी अगर, तो आप ऑब्जेक्ट टैब पे आ जाइए। ऑब्जेक्ट टैब, यहाँ पे नेटवर्क टैब आपको दिख रहा है, नेटवर्क टैब। ये वेट आते हैं, IPv4 टू ऑब्जेक्ट नेटवर्क, सिक्योरिटी जोन पे आते हैं। वेट, ये दो जोन आपको पहले से दिख रहा है क्या? इनसाइड अंडरस्कोर जोन एंड आउटसाइड अंडरस्कोर जोन, ये पहले से बने हैं। इनका ये किस इंटरफेस से असाइन है? तो जो आपका आउटसाइड इंटरफेस है, गीगा बिट ईथरनेट 0/0, वो आउटसाइड इंटरफेस को क्या असाइन किया गया है? आउटसाइड जोन। और जो इनसाइड इंटरफेस है, जो आपका गीगा बिट ईथरनेट 0/1 है, इसको बाय डिफॉल्ट असाइन किया गया है। असाइन किया है क्या? इनसाइड जोन। तो पहले से यहाँ पे जोन बने हुए। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे अपने हिसाब से जोन क्रिएट करना चाहिए था, मुझे ये इनसाइड नाम नहीं देना था, मुझे देना था लैन जोन और वैन जोन, तो आप प्लस साइन पे क्लिक करके आप जोन क्रिएट कर सकते हो। आप जोन का नेम डिसाइड कर लो। जोन का नेम आप डिसाइड करो, फिर आप इंटरफेस को ऐड कर दो। तो आप ये भी टास्क कर सकते हो। ये जो आपको दिख रहा है पहले से बना हुआ, इनको आपको डिलीट करना है, डिलीट का ऑप्शन आपको दिख रहा है, डिलीट कर सकते हो आप अपने हिसाब से भी असाइन कर सकते हो। बट जो डिफॉल्ट कॉन्सेप्ट चल रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक रूल चल रहा है, और इस रूल के अंदर हमने क्या वेरीफाई किया है? इस रूल के अंदर सोर्स जोन आपका इनसाइड है,
डेस्टिनेशन जोन आपका आउटसाइड है। तो आपसे कह रहा है इस रूल के अंदर क्या, कि अगर ट्रैफिक का सोर्स इनसाइड जोन है, सोर्स एड्रेस एनी नेटवर्क, सोर्स पोर्ट एनी, अगर वो डेस्टिनेशन से कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहा है, डेस्टिनेशन क्या है आपका, डेस्टिनेशन जोन आउटसाइड, डेस्टिनेशन नेटवर्क एनी, डेस्टिनेशन पोर्ट एनी, इतनी इंफॉर्मेशन मैच करनी। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का यहाँ पे जो डिफॉल्ट ऑप्शन दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, एनी। और कुछ भी आप यहाँ से नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि मुझे किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के साथ टास्क करना था, यहाँ से आप नहीं कर सकते। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या ऑप्शन है, एनी एप्लीकेशन। अगर मैं यूआरएल के साथ जा रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, यहाँ पे आपको दिख रहा है एनी यूआरएल और यूआरएल कैटेगरी, और आप कुछ भी यहाँ पे नहीं कर सकते। अगर आप यूजर टैब पे जा रहे हैं, यूजर टैब पे, तो यहाँ पे भी आपको क्या दिख रहा है कि दिस फीचर इसका नाम क्या है, आइडेंटिटी पॉलिसी, दिस फीचर आप यहाँ से नहीं कर, दिस फीचर रिक्वायर्ड इनेबल आइडेंटिटी पॉलिसी, और इसको इनेबल करने के लिए आपको इसको एफएमसी के थ्रू एक्सेस करना होगा। तो आपको स्टैंड अलोन का प्रॉब्लम पता होना चाहिए अगर आपके पास एक सिंगल एफटीडी अप्लायंस है। तो मोस्ट केस में लोग क्या कहते हैं कि एफटीडी को मैनेज करने के लिए एफएमसी होना चाहिए। यस, एफटीडी को मैनेज करने के लिए आपके पास एफएमसी होना ही चाहिए। ये पोलो अल्टो की तरह नहीं है कि आपके पास एक पोलो अल्टो लगा हुआ है तो सारी कॉन्फ़िगरेशन आप ब्राउजर के थ्रू कर सकते हो। आपके पास FortiGate लगा है तो सारी कॉन्फ़िगरेशन आप ब्राउजर के थ्रू कर सकते हो। चेक पॉइंट और एफटीडी में ये केस नहीं है। चेक पॉइंट के केस में आपको चेक पॉइंट मैनेजमेंट एक सेपरेट बॉक्स डिप्लॉय करना होता है। एफटीडी के केस में आपको एक सेपरेट एफएमसी को डिप्लॉय करना ही होगा। तो जो एफटीडी है वो सिर्फ सेंट्रलाइज मैनेजमेंट के लिए नहीं है। जो एफटीडी है, जितने भी एडवांस कॉन्फ़िगरेशन आपको करने हैं उसके लिए आपको एफएमसी डिप्लॉय करना ही होगा। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। यस सर। ओके। इंट्रूजन पॉलिसी आप यहाँ से कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। फाइल पॉलिसी आप यहाँ से कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। लॉगिंग का ऑप्शन है, लॉग्स आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑप्शन क्या है कि मुझे लॉग्स चाहिए एट बिगिनिंग एंड एंड ऑफ कनेक्शन। सेशन स्टार्ट होगा, सेशन एंड होगा, मुझे उसका लॉग्स वेरीफाई करना है। आप यहाँ पे कर सकते हो। लॉग्स को आप सिसलॉग पे भेज सकते हो, एसएनएमपी पे आप भेज सकते हो, ये भी टास्क आप कर सकते हो। बट अभी हम ये टास्क नहीं कर रहे। हम ये सारा टास्क कैसे करेंगे, थ्रू एफएमसी। अभी हमें क्या वेरीफाई करने को मिल रहा है कि बाय डिफॉल्ट एक रूल बना हुआ है। एक रूल बना हुआ, उस रूल के अंदर क्या इंफॉर्मेशन है कि अगर कोई भी सोर्स किसी भी डेस्टिनेशन नेटवर्क से कम्युनिकेशन करना चाहता है, एक्शन क्या है, ट्रस्टेड। इसका मतलब मैं एक्शन क्या ले रहा हूँ, अलाउ। ट्रैफिक क्या मैं कर रहा हूँ, अलाउ करने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसके अलावा जितने भी ट्रैफिक हैं उसके लिए डिफॉल्ट एक्शन क्या चलेगा, ब्लॉक। हम्म। तो जब आपने फर्स्ट लाइन में ही बोल दिया है परमिट एनी, फर्स्ट लाइन में आपने क्या बोल दिया, परमिट एनी, तो नीचे की लाइन को रीड करने जाएगा नहीं। तो अगर मैं इस इनसाइड मशीन से ट्रैफिक इनिशिएट करूं, एग्जाम्पल के लिए मैं पिंग करना चाहता हूँ google.com, मैं एक्सेस करना चाहता हूँ इंटरनेट ट्रैफिक, मैं पिंग करना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल 8.8.8.8, 8.8.8, या कुछ वेबसाइट एक्सेस कर लेते हैं google.com या facebook.com। तो ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है। ये स्लो काम कर रहा है क्योंकि ये वीएम मशीन है, बट ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है। आप देख रहे हो, हम्म। अनुपम, चंदन। जी सर, हाँ एक्सेसिबल है। मेरा पॉइंट ये है कि स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट में आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा। आपने बॉक्स लिया, डिप्लॉय किया, इनसाइड इंटरफेस, आउटसाइड इंटरफेस, डिफॉल्ट राउट आपने कॉन्फ़िगर किया। कोई हम्म। पॉलिसी रूल आपको यहाँ पे क्रिएट करना ही नहीं है। नैट रूल आपको क्रिएट करना ही नहीं है। बाय डिफॉल्ट नैट इनेबल होता है। बाय डिफॉल्ट पॉलिसी पहले से क्रिएटेड होती है, उसके बिहाफ पे ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है। हम्म। क्लियर है मेरी बात एवरीवन, सबको? हाँ जी सर। चंदन, जी आपको सर। क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी सर। तो हमने आज डिस्कस किया है क्या, स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट। हम्म। डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट हम आज डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि अगर मैं एफएमसी को अभी स्टार्ट पे लगाऊं तो ये कितना टाइम लेगा, मैं अभी अभी आपको मैंने बताया था 1 घंटे। जी। तो हम स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट पे हमने आज काम किया है और कल हम बात करेंगे हम्म। डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट। सेम टाइम पे आपको कनेक्ट करना है। सेशन की रिकॉर्डिंग मैं आपको 15 मिनट में शेयर कर रहा हूँ। ओके अनुपम, जी सर। इस ट्रेनिंग की स्लाइड आप लोग को मिल गई, एफटीडी की स्लाइड? हाँ जी जी सर, सर। हाँ। नोट्स और आ गए हैं। एफटीडी की स्लाइड्स मिल गई ना, ठीक है। जी जी सर। जी जी। मैं, हाँ,
डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है? अच्छा सर, ठीक है। बाय एवरीवन, टेक केयर गाइस। ओके, थैंक यू सर। बाय बाय एवरीवन, बाय थैंक यू सर, बाय। बाय।